हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड डेटा। सो जो हमने कल लेवल्स मार्क किए थे फॉर 21st, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को काफ़ी अच्छे लेवल्स आज हमारे को टारगेट्स मेट होते हुए दिखे। तो यूरो आईएनआर में तो हमारे को दो जगह एंट्री मिली, यूएसडी आईएनआर में भी हमारे को एंट्री मिली है और जेपी आईएनआर में भी हमारे को एंट्री मिली है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमारे को एंट्री मिली है। तो जैसे मैंने छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं 5 मिनट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि नियरली अराउंड ये लेवल क्या है, जो ये रेड लाइन है इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं बाय करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, रीटेस्ट करता है, फर्दर कंटिन्यूशन है और उस कंटिन्यूशन का ये काफ़ी अच्छा मूव मिला हमारे को। आप देखोगे तो ये यहाँ से काफ़ी मतलब 1:3 का समहाउ हमारे को टारगेट अचीव हुआ है। बट मैंने इतना लंबा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जो मेरा टारगेट इनिशियल टारगेट था वो मेरा ये था। ठीक है, उसके बाद फर्दर जब ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, फिर फर्दर आप देखोगे अच्छा प्राइस एक्शन शो करता है, फर्दर आता है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, देन कंटिन्यूएशन, फिर एक हमारे को मेजर जो रेजिस्टेंस है हमारा विच इज़ नियरली अराउंड 83.3, वहाँ पे जाके हमारे को रेजिस्टेंस शो होता है उसका। ठीक है, अब उस वहीं पे रेजिस्टेंस में ही हमारे को एक रिवर्सल पैटर्न दिखता है विच इज़ हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो लेफ़्ट शोल्डर ये हमारा हेड, देन ये राइट शोल्डर, फिर उसका जब नेकलाइन ब्रेक डाउन होता है और एक अच्छा सा नीचे डाउन मूव। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंट्रीज हमारे को मिली और ये मैंने एंट्री दोनों हमारे शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने शो किया है। ठीक है, और आते हैं यूएसडी आईएनआर में। यूएसडी आईएनआर में हमारे को लास्ट कुछ आवर में एक अच्छी एंट्री मिली है विच इज़ आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन काफ़ी समय से इस ट्रेंड लाइन का यूज़ हो रहा था। ठीक है, अब जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया तक, जो एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट एरिया है एग्जैक्टली वहीं तक आता है, तो एक अच्छा डाउन मूव हमारे को मिला। ठीक है, बट हमने एग्जैक्टली इस डाउन पे मतलब इसी ब्रेक डाउन पे एंट्री नहीं की हमने। ठीक है, हमने समाव जो हमने शेयर किया था कि एक मेजर जो वेव का जो फॉर्मेशन है विच इज़ नियरली अराउंड दिस, इसका जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो कुछ क्योंकि क्या हो सकता है कि अभी चलो ठीक है यहीं से एग्जैक्टली वन वे में आपको डाउन साइड मिल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है फेक आउट भी हो सकता है। ठीक है, आप ये फेक ब्रेक डाउन हो और यहीं से वो रिवर्स आउट कर जाए, तो कुछ कन्फर्मेशन है। ठीक है, मे बी थोड़ा टारगेट स्मॉल है लेकिन आपको चांसेस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी ज़्यादा हो जाती है कुछ अगर आप इसमें ऐड कर लेते हो तो फॉर मी मैं तुरंत ही ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे एंट्री नहीं करता। या तो वो कंटिन्यूशन आपका पैटर्न शो करे कि ब्रेक डाउन हुआ, फिर रिटेस्ट किया, देन कंटिन्यू किया। ठीक है, या तो फिर जो वेव है वेव का वो ब्रेक डाउन करे, तो इस वेव को इसने ब्रेक डाउन किया, फिर मैंने यहाँ पे हमारे को एक अच्छी एंट्री मिली। ठीक है, जेपीवाई में आप ऑल दो देखोगे तो ये एक चैनल के अंदर ही है। ठीक है, बट आप देखोगे कि हमारा एक जो ये जोन है नीचे वाला काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है। ठीक है, इस डिमांड जोन में जब मैंने कहा था कि सेल करना है आपको इस लेवल के नीचे विच इज़ 59.5। ठीक है, ब्रेक डाउन भी हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद अगली कैंडल में एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ उसने उसको क्या कहते हैं हमारी बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, और ये मदर सन वाला जो हमारा पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे को यहाँ पे एंट्री मिलती है और एंट्री एग्जैक्टली रजिस्टेंस एरिया तक जाती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एंट्री हमारे को इसमें भी अब देखने को मिला। जेपीबी में इतना कुछ खास नहीं था। जेपीबी एक आप देखोगे तो प्रॉपर मॉर्निंग से रेंज में ही था। ठीक है, इस रेंज में ही काम किया इसने, आप ये देखोगे तो एक रेंज में ही था। एक छोटा सा ट्रेड में अगर कोई लेता तो ले सकता था विच इज़ ब्रेक डाउन ऑफ दिस नेकलाइन, बट टारगेट बहुत रिस्क रिवॉर्ड छोटा था तो मैंने इसको अवॉइड किया। ठीक है, तो जेपीवी में हमारे को इतना बढ़िया कुछ लेवल्स नहीं मिले। तो लेट्स स्टार्ट दी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में अभी क्या हुआ है, अभी ये एग्जैक्टली जो है ना सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है, जो मेजर मतलब ये ब्रेक और मेक लेवल है यूएसडी आईएनआर के लिए। अगर ये यहाँ से डाउन आता है तो एक अच्छा मेरे को कोई इतना बड़ा नीचे सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर सपोर्ट की बात करूँ तो फिर वेव के सपोर्ट मिलेंगे विच इज़ दिस फर्स्ट। ठीक है, फिर नीचे फर्दर इस ये वाला वेव है मेरे पास। ठीक है, तो नीचे फिर अभी पहला टारगेट ये रहेगा, फिर दूसरा टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट मेरा ये रहेगा। ठीक है, तो एक अच्छा सा डाउन मूव मेरे को एक्सपेक्टेड मतलब मिल सकता है मेरे को अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो। अगर मुझे अगर मुझे बाय करना है तो अब सपोर्ट एरिया पे है। ठीक है,
देखो मेजर बाइंग क्या होती है ना, मैं बताता हूँ बाइंग और सेलिंग कैसे हो सकती है। बाइंग अभी अगर आप मेरे से पूछोगे तो बाइंग अच्छी आएगी इसके ऊपर विच इज़ 76.5, ठीक है। क्यों आएगी? क्योंकि आप देखोगे जब अगर कोई स्टॉक जैसे ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस अब यहाँ से मूव करेगा तो बायर्स इसको ऊपर ले जाएगा, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट में क्या होगा कि बायर्स की डोमिनेशन है, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल बायर्स एक्टिव थे, फर्दर ब्रेकआउट करता है तो चांसेस आर वेरी हाई इस ब्रेकआउट के बाद ये कंटिन्यू करेगा, बायर्स ही एक्टिव रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नीचे से बॉटम फिशिंग करनी है तो बॉटम फिशिंग करने के लिए ना कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है। क्यों बॉटम फिशिंग करना टफ होता है, क्यों, इसका रीज़न है। आप देखोगे कि अभी अब जो पैटर्न है ना, अभी डाउन टाइम शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है यूएसडी आई ना, देखोगे लोअर लोज लोअर हाइज के पैटर्न बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहा है तो आपको बड़ा कॉशियस रहना है कि बाइंग करनी है तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बायर्स कहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स को वो देखना है, ठीक है। तो बायर्स कब डोमिनेट कर सकता है, तो अभी आप देखोगे तो एक सिग्नल तो मेरे को ये मिला है कि जब डाउन आया, ठीक है, तो बायर्स उसको ऊपर खींच के ले गया, फिर फर्दर जब डाउन सेलर लेके आता है तो इस वाले लो को नहीं तोड़ता। मतलब जो ये बायर्स आए हैं, ये बायर्स समहाउ हावी हुए हैं इस सेलर के ऊपर, क्योंकि इस सेलर ने इसको उस बायर को रिजेक्ट नहीं किया, मतलब उसको फिर डोमिनेट नहीं किया। फर्दर ये यहाँ से मूव दिखा रहा है ऊपर की तरफ। तो एक तो सिग्नल ये है कि भाई बायर्स कहीं ना कहीं इस लेवल पे एक्टिव हो रहा है, अपना बेस बना रहे हैं, ठीक है। फर्दर क्या कौन सा लेवल है ऊपर जाने के लिए कि ये सेलर वाला जोन है। आप देखो कि यहाँ मल्टीपल सेलर्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे सेलर है, फिर यहाँ पे भी सेलिंग है, रिजेक्शन आया है। तो अगर ये यहाँ से अप मूव जाना चाहता है तो इसको तोड़ना ज़रूरी है। तब मैं मानूंगा कि भाई ये जो सेलर है कहीं ना कहीं बायर ने डोमिनेट किया इन सेलर्स को। तब मैं ये बोलूँगा कि हाँ भाई मैंने एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ वी कैन टारगेट टू दिस लेवल, ठीक है। अब ऊपर वाले लेवल पे जाता है तो फिर अगेन जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो बायर्स डोमिनेशन आ जाएगी। तो अगर मुझे रिजेक्शन खेलना है, ठीक है, तो मुझे फिर सेलर डोमिनेशन देखना पड़ेगा। तो फिर मुझे अब जैसे यहाँ पे इसको बॉटम डबल बॉटम कहते हैं, डब्लू पैटर्न कहते हैं, तो ऊपर आपको एम पैटर्न दिखेगा, डबल टॉप दिखेगा। तो ये पैटर्न्स हैं जो इस पैटर्न डोमिनेशन शो करते हैं बायर्स और सेलर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हो उसको। तो आपको बता दिया मैंने कि अगर आपको नीचे से बाइंग करनी है तो क्या लेवल है, ठीक है। अगर अच्छी बाइंग आएगी वो इसके ऊपर ही आने वाली है फॉर श्योर, अच्छी सेलिंग आएगी वो इसके नीचे आने वाली है विच इज़ 76.12, ऊपर के लिए 76.5। इन बिटवीन आप रिजेक्शन प्ले आउट कर सकते हो और वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। लेट्स गो, ये हो गया मेरे यूएसडी आई ना। लेट्स गो टू यूरो आई ना। यूरो आई एन आर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ फर्स्ट मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यूरो आई एन आर में। आप देखोगे तो यूरो आई एन आर ना काफ़ी समय से, अगर ये बॉक्स में देखूँ, ये या बॉक्स, तो ये एक रेंज में फंस गया है यूरो आई एन आर मेरा, ठीक है। अब अच्छी बाइंग तो फॉर श्योर इस लेवल के ऊपर ही है विच इज़ 83.32 83.35, ठीक है। और अच्छी सेलिंग मेरी इस लेवल के नीचे विच इज़ 82.30, ठीक है। इन बिटवीन आप ऑप्शंस में खेल सकते हो विच इज़ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। तो आप ये खेल सकते हो, थीटा डीके का यूज़ कर सकते हो क्योंकि काफ़ी समय से मार्केट अब इसी जोन में अटका हुआ है। बट आपको लेवल तो फिर भी मैं बताऊंगा ही कि क्या लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन वो लेवल्स अच्छे काम करेंगे। अब देखो बाइंग जोन इसके लिए क्या है, ये लेवल के ऊपर विच इज़ 83.3035, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। सेल आप फॉर श्योर इस लेवल के नीचे करना 82.5354, ठीक है। ये अच्छा लेवल है बाइंग और सेलिंग के डोमिनेशन को शो करने के लिए। बट इट बिटवीन हमारे कुछ प्राइस एक्शन और दिख रही है। आप ये देखोगे कि छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ मैं, 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। एंड ओ माय गॉड वो लाइन ही गायब हो गई 10 मिनट्स में। हाँ 15 मिनट में चलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, ये इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो मैं जो सेलिंग करूँगा ना, तो एक मेरी रेड लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से आप देखोगे एक अच्छी बाइंग आई है। मतलब आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स देखने ज़रूरी है कि बायर्स और सेलर्स कहाँ से एक्टिव हो रहे हैं। अगर वो लेवल आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका बहुत बढ़िया, मतलब एक अच्छा सा आप मतलब टारगेट अचीव कर सकते हो। तो ये जो रेड लाइन है ना, आप देखोगे ये यहाँ से बाइंग जो आई है ना विद वॉल्यूम आई है। तो भाई अगर सेलर्स को डोमिनेट करना है तो भाई इस बायर्स को हराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो तभी हम कहेंगे कि भाई डाउन ट्रेंड आ सकता है।
बट डाउन ट्रेंड फर्दर देखो डाउन आएगा, फिर आपको इसको सपोर्ट मिल जाएगा नीचे विच इज़ 82.64, फिर नीचे आएगा फिर सपोर्ट मिल जाएगा। तो बहुत ना एरिया बहुत खुला हुआ नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्कैल्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है, बट बहुत बड़ा एरिया नहीं है। अब आप रिवर्सल्स पक्का प्ले आउट कर सकते हो, कैसे वो भी आप मैं बता रहा हूँ। या बायर्स हैं, अगर बायर्स ने सेलर्स ने बायर्स को हरा नहीं पाया तो फॉर श्योर यहाँ से एक अच्छा सा पैटर्न आपको दिखेगा बाइंग के लिए, मतलब कोई पैटर्न दिख गया, कैंडल स्टिक दिख गई विद वॉल्यूम, ठीक है, तो यू कैन प्ले आउट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मेरे लिए मेजर बाइंग वुड बी अबव दिस लेवल और सेलिंग वुड बी अबाउट बिलो दिस लेवल ओनली। इन बिटवीन स्कैल्पिंग है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझ लेना, ठीक है, आपको समझने के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगा इस यूरो आईएनआर के अंदर। सो यूरो आईएनआर में थोड़ा सा चॉपी मार्केट रह सकता है, ठीक है, तो हम ऑप्शंस खेल सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है। लेट्स गो टू JPB INR 1 आवर में अगर मैं चलूँ, ठीक है, JPB INR में आप देखोगे तो पहले काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड में था, आपको मैंने जब बताया था स्टार्टिंग से डाउन ट्रेंड में काफ़ी चल रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ना बायर्स ने यहाँ पे कहीं ना कहीं डोमिनेशन शो किया है। अब देखोगे यहाँ पे एक बॉटम बनाया, डबल बॉटम दिख रहा है आपको, फिर इस डबल बॉटम से फिर ऊपर गया, ठीक है। जब ऊपर गया तो इस ट्रेंड लाइन की हेल्प ली इसने, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इसका बार बार, और इस सपोर्ट से ही ये एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है। अब मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ विच इज़ 10 मिनट्स, ठीक है, तो यू कैन सी हेयर वट या अब मार्केट यहाँ पे भी ना एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। बट अगेन ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए, मैं इस ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। जब तक इस लेवल को विच इज़ 99.35 को तोड़ता नहीं हम नीचे की तरफ, तब तक मैं सेल नहीं करने वाला, ठीक है। मे बी वो नीचे आए, ठीक है, यहाँ से रिवर्स आउट हो जाए, फेक आउट मिल जाए आपको, ठीक है, ये हाई चांसेस है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से आप पक्का यहाँ से एक बाइंग देख सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। तो वही पैटर्न डब्लू पैटर्न आपका डबल बॉटम डब्लू पैटर्न बन गया, ठीक है, कोई कैंडल स्टिक वॉल्यूम के साथ अच्छी दिख गई आपको, तो यू कैन प्ले अराउंड द रिवर्सल ओवर हियर। अच्छी बाइंग फॉर श्योर अबव दिस लेवल विच इज़ 99.70 के ऊपर अब एक लेवल है आपका, ठीक है, जहाँ पे आप बाइंग देख सकते हैं फॉर दिस मच ऑफ द लेवल विच इज़ 99.85 के ऊपर एक अच्छी बाइंग फर्दर दिखेगी मेरे को, ठीक है। तो सेल बिलो दिस लेवल विच इज़ 99.35, ठीक है, रिवर्सल प्ले आउट कर सकते हो, ठीक है, और इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो विच इज़ 99.70, और अच्छी बाइंग आएगी 99.90 के ऊपर आई वुड से, ठीक है। तो ये था मेरा JPB INR, ठीक है। अब चलते हैं हम JPY INR, ठीक है। JPY INR भी समाओ आप देखोगे तो काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड में था, और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, विद अ वेरी गुड फोर्स, ठीक है। आप देखोगे कॉन्टीन्यूस डाउन ट्रेंड, ठीक, कॉन्टीन्यूस डाउन ट्रेंड, बट अभी समहाउ मेरे को ये भी कहीं ना कहीं बॉटम बेस बनाता हुआ दिख रहा है, बायर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक बॉटम है, फिर ये बॉटम है, फिर ये बॉटम है, तो ट्रिपल बॉटम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट अभी क्या है ना, अभी कुछ समय से 2 दिन से मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो अच्छी बाइंग आएगी इस लेवल के ऊपर विच इज़ नियरली अराउंड 59.70 आई वुड से, एंड अच्छी सेलिंग जो मैं कहूँगा एक्सपेक्टेड है 59.48 के नीचे, ठीक है। तो आप बाइंग करोगे फिर इस लेवल के लिए ऊपर के लिए जो है अच्छा रेजिस्टेंस एरिया विच इज़ 59.88, ठीक है। इस लेवल के लिए आप टारगेट रख सकते हो। नीचे के लिए आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा क्योंकि नीचे के लिए मेरे को इतना अभी नीचे हमारे को कोई अच्छा सपोर्ट उसके फर्दर नहीं दिखता, ठीक है। तो JPY के मतलब छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ तो आप देखोगे ये इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट देता है विद अ गुड वॉल्यूम, बट कोई रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अच्छी बाइंग आएगी इसी लेवल के ऊपर विच इज़ 59.70 फॉर दिस मच ऑफ द टारगेट। ऑलराइट गाइस, सो ये एनालिसिस है फॉर 22nd of April, सो सी यू टुमारो, थैंक यू।